अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल की बुनियाद है। यह विषय है इस्लाम के अरकान ए ईमान, यानी ईमान के स्तंभ। ये वो विश्वास हैं जो एक व्यक्ति को मुसलमान बनाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व ताला के साथ उसके रिश्ते को परिभाषित करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक गहरी और अटूट आस्था का प्रतीक हैं, जो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे हर अमल और हमारे हर विचार को दिशा देती है। ये अरकान ए ईमान तौहीद, यानी अल्लाह की एकता के सिद्धांत पर आधारित है और यही इस्लाम की आत्मा है। इन विश्वासों को समझना इस्लाम को उसकी असल रूह के साथ समझने के बराबर है। जब एक मुसलमान सच्चे दिल से यह गवाही देता है तो वह अपने रब के सामने एक वादा करता है। ये वादा है अल्लाह की वहदानियत को मानने का, उसके भेजे हुए संदेशों पर अमल करने का और उसकी बनाई हुई कायनात के निजाम को तस्लीम करने का। यह एक ऐसा सफर है जो दुनिया से शुरू होकर आखिरत तक जाता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए इन स्तंभों को जानना और उन पर यकीन रखना फर्ज है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इन विश्वासों को इस तरह बयान करते हैं। 1. मैं अल्लाह पर ईमान लाया। 1. उसके फरिश्तों पर ईमान लाया। 1. उसकी किताबों पर ईमान लाया। 1. उसके रसूलों पर ईमान लाया। 1. आखिरी दिन पर ईमान लाया। 1. तकदीर पर ईमान लाया। 1. मृत्यु के बाद पुनर्जनन पर ईमान लाया। कोई सच्चा इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। आज की इस गुफ्तगू में हम इंशाअल्लाह इन सभी स्तंभों पर एक एक करके तफसील से बात करेंगे, ताकि हमारे दिलों में ईमान और भी मजबूत हो जाए। ईमान का सबसे पहला और सबसे अहम स्तंभ अल्लाह सुब्हानहू व ताला पर ईमान लाना है। अमनत बिल्लाहि व मलाइकतुहु व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरुहु व शर्रुहु मिनल्लाहि वल बाअस बादल मौत। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब सिर्फ यह मानना नहीं है कि कोई ईश्वर मौजूद है, बल्कि यह यकीन रखना है कि अल्लाह ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है जो इबादत के लायक है। वह इस कायनात का खालिक, मालिक और परवरदिगार है। उसी ने जमीन और आसमान को बनाया, सूरज और चांद को रोशनी दी और हर जानदार को जिंदगी बख्शी। अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं, न कोई उसका शरीक है, न कोई उसका हमसर। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी कोई औलाद नहीं और न ही वह किसी की औलाद है। उसका ज्ञान हर चीज को घेरे हुए है और कोई भी चीज उसकी मर्जी के बिना हरकत नहीं कर सकती। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब उसके नामों और सिफात पर भी ईमान लाना है, जैसा कि कुरान और सही हदीस में बयान किया गया है। वह अर-रहमान, अर-रहीम, अल-गफूर और अल-अजीज है। हमें इन नामों और सिफात को बिना किसी तब्दीली, बिना किसी मिसाल और बिना किसी कैफियत के मानना चाहिए। जब एक मुसलमान अल्लाह पर इस तरह ईमान लाता है तो उसका दिल सुकून और इत्मीनान से भर जाता है। वह जानता है कि उसका एक ऐसा रब है जो हर मुश्किल में उसका मददगार है और हर नेकी का बदला देने वाला है। यही तौहीद है जो इस्लाम की बुनियाद है। ईमान का दूसरा स्तंभ अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना है। फरिश्ते अल्लाह की एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। वे न तो मर्द हैं और न औरत, और न ही उनकी कोई अपनी ख्वाहिशात होती है। उनका एकमात्र काम अल्लाह सुब्हानहू व ताला के हुक्मों की तामील करना है। वे कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे फौरन पूरा करते हैं। फरिश्तों की तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है और हर फरिश्ते को एक खास काम सौंपा गया है। वे हर वक्त अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मसरूफ रहते हैं। हम फरिश्तों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें उनके वजूद पर पूरा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उनके बारे में बताया है। कुछ मशहूर फरिश्ते हैं, जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबरों तक वही लाते थे, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम जो बारिश बरसाने और रिज्क पहुंचाने पर मामूर हैं, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सूअर फूंकेंगे, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जिन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है, जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं। इन पर ईमान लाना ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। ईमान का तीसरा स्तंभ अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाना है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए वक्त वक्त पर अपने रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल की। ये किताबें अल्लाह का कलाम हैं और उनमें इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का सही तरीका बताया गया है।
इन किताबों का मकसद लोगों को तौहीद की दावत देना, उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क सिखाना और उन्हें आखिरत की जिंदगी के बारे में आगाह करना था। इन सभी किताबों पर ईमान लाना हम पर फर्ज है, चाहे वो हमें मिली हो या न मिली हो। कुरान मजीद में 4 मशहूर किताबों का जिक्र है। तौरेत, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और आखिरी और मुकम्मल किताब कुरान पाक, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि ये सभी किताबें अपनी असल शक्ल में अल्लाह की तरफ से थीं। हालांकि कुरान के अलावा पिछली किताबें वक्त के साथ इंसानी तहरीफात का शिकार हो गईं। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है और यह क़यामत तक अपनी असल शक्ल में बाकी रहेगी। ईमान का चौथा स्तंभ अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हर कौम और हर दौर में अपने पैगंबर और रसूल भेजे। ये रसूल इंसान ही थे जिन्हें अल्लाह ने अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना था। उनका काम लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, उन्हें शिर्क और गुनाहों से रोकना और उन्हें एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाना था। कुरान में 25 पैगंबरों का जिक्र नाम के साथ आया है, लेकिन उनकी कुल तादाद इससे कहीं ज्यादा है, जैसा कि हदीस से पता चलता है। हमें उन सभी पर ईमान लाना है, चाहे हम उनका नाम जानते हों या नहीं। इन रसूलों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे और इस सिलसिले के आखिरी और सबसे अफजल नबी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम भी बड़े और उलुल अज्म रसूलों में से हैं। हमें इन सभी रसूलों का एहतराम करना चाहिए और उनके बीच कोई फर्क नहीं करना चाहिए। उन पर ईमान लाने का मतलब है कि हम तस्दीक करते हैं कि वे सब सच्चे थे और उन्होंने अल्लाह का पैगाम पूरी अमानतदारी के साथ लोगों तक पहुंचाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा, क्योंकि आप खातम उन नबीन यानी नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। ईमान का 5वां स्तंभ यौम उल आखिर यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाना है। इसका मतलब है कि हमें इस बात पर पूरा यकीन रखना है कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे और हर चीज फना हो जाएगी। फिर दोबारा सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसान शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उस दिन तमाम लोग अल्लाह के सामने मैदान ए हश्र में जमा होंगे। यह दिन हिसाब और किताब का दिन होगा। दुनिया में किए गए हर छोटे और बड़े अमल का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़ा मुंसिफ होगा। हर किसी के आमाल नामे उसके हाथों में दिए जाएंगे। नेकी और बदी को तौलने के लिए मीजान यानी तराजू कायम किया जाएगा। जिनके नेकियों का पलड़ा भारी होगा वे कामयाब होंगे और उन्हें जन्नत की नेमतें मिलेंगी, जो हमेशा की कामयाबी है, और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वे नाकाम होंगे और उन्हें जहन्नम की सजा भुगतनी पड़ेगी, जो एक बहुत बुरा ठिकाना है। आखिरी दिन पर ईमान हमें इस दुनिया में जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यह हमें गुनाहों से रोकता है और नेकी के कामों की तरफ रागिब करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपने हर अमल का जवाब देना है। ईमान का 6ठा स्तंभ तकदीर पर ईमान लाना है, यानी इस बात पर यकीन रखना कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह सब अल्लाह के इल्म, उसकी मर्जी और उसके फैसले के मुताबिक होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज की तकदीर कायनात बनाने से भी 50,000 साल पहले लौह-ए-महफूज में लिख दी थी। कोई पत्ता भी उसकी इजाजत के बिना नहीं हिल सकता। चाहे हमें कोई खुशी मिले या कोई गम पहुंचे, कोई कामयाबी मिले या कोई नाकामी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। यह ईमान हमें सब्र और शुक्र का दर्स देता है। तकदीर पर ईमान लाने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि इंसान मजबूर है और उसके पास कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत और अच्छा या बुरा रास्ता चुनने का इख्तियार दिया है। हम अपने अमाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह हमारे इरादों और कोशिशों को देखता है और उसी के मुताबिक नतीजा देता है। जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब कोई मुसीबत आती है तो हम सब्र करते हैं और यह यकीन रखते हैं कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा है। यह ईमान मुसलमान को मायूसी और घमंड दोनों से बचाता है और उसे हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाता है।
ईमान का सातवां स्तंभ बस बदल मौत यानी मृत्यु के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान लाना है। यह क़यामत के दिन पर ईमान का ही एक हिस्सा है। हमें इस बात पर यकीन रखना है कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने का एक जरिया है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और उसे कब्र की जिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। कब्र में मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं और उससे उसके रब, उसके दीन और उसके नबी के बारे में सवाल करते हैं। नेक इंसान के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, जबकि गुनहगार के लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। फिर जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों को उनके जिस्मों के साथ दोबारा जिंदा करेगा, चाहे उनके जिस्म मिट्टी में मिल गए हों, जल गए हों या समंदर में डूब गए हों। अल्लाह जिसने पहली बार इंसान को एक पानी की बूंद से पैदा किया, उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान में अल्लाह बार बार इस हकीकत को बयान करता है ताकि इंसान गफलत में न रहे। मृत्यु के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान ही हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है और हमें अपने आमाल की जवाबदेही करनी है। यह ईमान आखिरत की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हम ईमान के इन सभी स्तंभों के निचोड़ और इस्लाम की रूह पर आते हैं, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निजाम ए हयात है। इसका पहला हिस्सा ला इलाहा यानी कोई इबादत के लायक नहीं, तमाम झूठे खुदाओं, तमाम नफसानी ख्वाहिशात, तमाम ताकतों और तमाम चीजों की नफी करता है जिनकी लोग अल्लाह को छोड़कर पूजा या इताअत करते हैं। यह शिर्क की हर शक्ल को रद्द करता है, चाहे वह मूर्तियों की पूजा हो, किसी इंसान को खुदा का दर्जा देना हो या अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाना हो। यह इंसान को हर तरह की गुलामी से आजाद करता है। इस कलिमे का दूसरा हिस्सा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के इस बात का इकरार है कि इबादत, इताअत, मोहब्बत और उम्मीद का हकीकी हकदार सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। यह तौहीद का इकरार है जो हमें अपनी जिंदगी के हर मामले में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि हमारा कानून बनाने वाला, हमारा हाकिम, हमारा रिज्क देने वाला और हमारा मददगार सिर्फ अल्लाह है। जब कोई शख्स इस कलिमे को समझकर और यकीन के साथ अपनी जबान से अदा करता है और अपने अमल से साबित करता है, तो वह सही मायनों में मुसलमान बनता है। यही कलिमा जन्नत की कुंजी है और यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमने इस्लाम के अरकान ए ईमान पर तफसील से गुफ्तगू की। अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आखिरी दिन, तकदीर और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान, यह सब मिलकर एक मुसलमान के अकीदे की तकमील करते हैं। यह वो बुनियाद है जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। इनके बगैर हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी ज़कात और हमारा हज गरज कोई भी इबादत कबूल नहीं हो सकती। ये विश्वास हमें एक मकसद भरी जिंदगी गुजारने का हौसला देते हैं और हमें दुनिया की मुश्किलों में सब्र और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना सिखाते हैं। यह अरकान ए ईमान और तौहीद का अकीदा ही इस्लाम के विश्वास का असल सार है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारा एक ऐसा रब है जो हर वक्त हमें देख रहा है, हमारी सुन रहा है और हमारी मदद के लिए मौजूद है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असल मंजिल यह दुनिया नहीं, बल्कि आखिरत की हमेशा की जिंदगी है और हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन विश्वासों को अपने दिलों में और भी मजबूत करें, इन्हें समझें और अपनी आने वाली नस्लों को भी सिखाएं, ताकि वे भी एक मजबूत ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारे ईमान को मजबूत करे, हमें इन अक़ाइद पर कायम रखे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। यही है इस्लाम के मूल विश्वास जो हर मुसलमान के दिल में बसे होते हैं। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।